and our sisters and brothers at home have been doing their best in the circumstances in which they are placed. But the enemy is ruthless and desperate, and he is armed to the teeth. Against such a brutal foe, no amount of civil disobedience or of sabotage or of revolutionary terrorism can be of any avail. If therefore we want to expel British power from India, we have to fight the enemy with his own weapons. सरकार का सदस्य और आजाद हिंद फौज के 1st डिवीजन का कमांडर। मेरा ओहदा है लेफ्टिनेंट कर्नल। 19 मार्च 1944। अगर आपके सीने में दिल है तो देशभक्ति के खून से रंगे हाथों से अपने दिल पर लिख डाले इस तारीख को, 19 मार्च 1944। उस दिन आजाद हिंद फौज ने भारत भूमि में प्रवेश किया। उस दिन हमने ब्रिटिश को भेजकर अपने वतन की मिट्टी पर कदम रखा। हिंदुस्तान की आजादी को आसमान में सूर्योदय की तरह हकीकत में बदलते देखकर हम में से बहुत सिपाही रो रहे थे। एक के बाद एक अटैक करते करते हम ब्रिटिश को ढकेलते हुए एक बार की तरफ चल दिए। मन में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस का आदेश जो था, हम चल रहे थे और एक एक मुद्दे के साथ साथ ब्रिटिश 90 डिवीजन को तीतर तरह पे भागते देखकर चिल्ला रहे थे कि सुभाष चंद्र के सिपाही को देखकर याद अब तो नेताजी खुद आ रहे हैं, तब क्या भारत महासागर में कुछ कैसा बचावे। हम ब्रिटिश 90 डिवीजन को तोड़ के मणिपुर के पहाड़ी इलाके में नागा रीजन के पास खांजल चामल लाइन लगा के बढ़ चुके थे। असल में ब्रिटिश के साथ इस आजादी की लड़ाई में जापान हमारा साथ दे रहा है जरूर, लेकिन उनकी मंशा पर शक होता है। यह देखिए, मणिपुर के खांजल में आके 1 महीने से चुपचाप बैठे हैं। यह है जनरल यामामोतो, हमारे कमांडिंग ऑफिसर, और वो हमें 1 महीने से सिर्फ बिठा के रखे हैं और ऑर्डर दे के आजाद हिंद फौज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। जनरल यामामोतो 33 जर्मन डिवीजन। गुड मॉर्निंग सर। कर्नल क्या आजाद हिंद फौज को भी शिक्षा लगाना चाहिए। काम बहुत आसानी होती है। हमने नेताजी का आदेश है कि आजाद हिंद फौज का काम अलग होना चाहिए। आप बहुत जल्दी समझ मिलना चाहते हैं, आज थोड़ा काम करें, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। थैंक यू सर। मेरे साथ आएंगे गुलाब के मेजर प्रीतम सिंह। सर, हम जानना चाहते हैं कि आप हमें लड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं। ये जापानी हाईकमान का फैसला है, आप इस पे सवाल नहीं उठा सकते। सर, हम इस वॉर जोन में आपके ऑर्डर के लिए कमिटेड है और फिर भी हमें आजाद सेना है। नेताजी जापान के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में काम करना चाहते हैं, आपकी गुलामी के अंडर नहीं। हम जानते हैं कि आप हमें लड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको डर है कि हम इम्फाल को आजाद करके वो इंडिया में फैला सकते हैं। जापानी फौजी इम्फाल को जीत नहीं पा रहे। आप लोग क्या करेंगे? ब्रिटिश ने 4 से घेरा है इम्फाल को। सॉरी टू से सर, लेकिन इम्फाल को 4 से घेरने का हुआ। आप जनरल मुताबुची को क्रिटिसाइज करें। नेताजी ने कहा था कि इम्फाल के इतना खाली छोड़ना चाहिए ताकि ब्रिटिश आर्मी भाग पाए। नेताजी की हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, पर वो और के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है।
आप और विक्रम प्रीतम सिंह मेरे खिलाफ रेगुलरली नेताजी को रिपोर्ट भेज रहे हैं। प्रूफ है मेरे पास। आजादी फौज के पास खाना नहीं है, दवाई नहीं है, सामान ले जाने के लिए थोड़ा कच्चा कुछ भी नहीं है। जापानी फौज के लिए रॉयल बंदोबस्त है। 29 मार्च की रिपोर्ट में अपने लिखा है कि मैंने आजादी फौज का खाना जब्त करके जापानी फौजों को दे दिया। लिखा था आपने? यस। झूठ लिखा था आपने। झूठ नहीं सस्ता। कैंपों के बैटलफील्ड में मैंने देखा था ये सब। आप और आपके नेताजी जापान विरोधी कल्चर गौर में बनने की कोशिश करे। 28 मार्च रिपोर्ट में आर्मी और जापानी आर्मी के लिए मीटिंग में बॉस ने बोला कि इंडिया का कोई भी हिस्सा मुक्त होने के बाद वो आजाद इंडिया गवर्नमेंट की बनेगी और इसमें जापानी को कोई भी अधिकार देगा। और इधर जापान सुबह का फ्रंट है। वाह क्या मजा है सर। ब्रिटिश इस वॉर में आप कह और हमारा भी, इसलिए हम लड़ाई साथ लड़ रहे हैं और हम लड़ाई हमारी मदरलैंड की आजादी के लड़ रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान की सरकार में आप लोगों का क्या काम? अगर हम एक दूसरे पे विश्वास करना बंद कर देंगे तो कैसे लड़ेंगे लड़ाई? ट्रस्ट का कोई काम आप देते ब्रिटिश की तरह आप भी मणिपुर रीजन में चाची हासिल करे। आपके सिपा को जो लोकल लोग साथ ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आजादी फौज खड़ी हो जाएगी। वाह इसके बाद ये सोचते हैं कि हम आपको लड़ देंगे। अब ब्रिटिश के खिलाफ जमाएंगे। वाह तमाम समय में तो से इतना सुनो भाई। सॉरी सर, आप हमें लड़ने देंगे कि नहीं? चाकू मारे आप लोग। इस लड़ाई को लड़ने के बाद जापानी आर्मी को अपनी जापान लौटना पड़ेगा। ऐसी इंटरेस्ट होने वाली बातें करना चाहिए बॉस। तो आप हमें लड़ने नहीं देंगे? ओके सर। तो सुपरमैन मैं रही कोई मुझे परमिशन आईने को अगर लड़ने नहीं देंगे तो सुखे कल मत कहने। ध्यान दे देंगे किसी में रखो। को स्पेशल ऑपरेशन की जिम्मेदारी का फैसला ले लिया है। देखिए आप अभी खान जगह में आपका स्पेशल पुलिस फोर्स फॉरेस्ट और पहाड़ पार करके ब्रिटिश लाइन को क्रॉस करके ब्रिटिश एरिया वेलेपल जाके वहां जो ब्रिटिशों ने एयरपोर्ट बनाया है उसे उड़ाना है। ऑपरेशन डेट बस पे ना आगे लगा दे। आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 15 दिन के अंदर गुरलों को लेकर के रिहर्सल भी दे दूं, लेकिन ब्रिटिश लाइन कितने डीप अंदर जाके ऑपरेशन करके मेरे गुरलों को वापस आते समय कौन फाइन होगा? उनको वापस आने की जरूरत नहीं है। 29 अप्रैल से जापानी आर्मी चावल से आगे बढ़ेगा और 5 मिनट के अंदर ही पहले जाके आपके गुरले की जान बचाएगा। कोई सवाल? यस सर। ये बहुत जोखिम भरा नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने तो सुना है आजादी फौज जोखिम भरा ही काम करते हैं। सर इजाजत हो तो मैं कुछ बोल सकता हूं? मैं आजाद हिंद सेकंड गुरला रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर हूं। प्लान स्ट्राइक करने का जिम्मा मैं लेता हूं सर। मैं जॉब सिंह सर। फर्स्ट रिकॉर्डिंग का मैं सब प्लान पर एयरपोर्ट उड़ जाएगा सर। So good lad, ready to go? यस सर। बस जापानी आर्मी सही समय पर पहुंच जाना चाहिए। Yes, पहुंच जाएंगे। सर आग में छलांग लगाया, बैठ के क्या फायदा? आजाद हिंद फौज का काम भारत की आजादी, उसके लिए कोई भी बलिदान देने के लिए हम लोग प्रस्तुत है सर। उसके बाद हमने 3 दिन प्रिपरेशन लिया। हेलो ब्लू स्टार, रेड फॉर कॉलिंग, रेड फॉर कॉलिंग। हेलो हेलो हेलो। ब्लू स्टार नेता सुभाष चंद्र बोस का हेड ऑफिस नेताजी से बात हुई और यहाँ ब्लू स्टार ने 6 गुरलों को सिलेक्ट कर लिया। गुरला सेकंड लेफ्टिनेंट इरफान अली खान, सब अफसर शकुंतला चौधरी, गुरला प्रताप मुजद्दार, गुरला अजल हक, गुरला मनियाल सिंह, गुरला दामोदर आपटे। लेफ्टिनेंट कैसी है तबीयत? बैठा बैठा दिमाग में जंग पड़ने लगा है सर। अब कुछ कहावत सुन के बदन में जान आई है। बली की लड़ाई में कंधे में जो गोली लगी थी अब ठीक हो गई? हाँ करीब करीब। मुक्का मुक्का चला लगे, इस बार जरूरत पड़ेगी। अंग्रेजों को देखते ही कंधे का दर्द ठीक हो जाता है सर। आराम से चलाऊंगा। गुड। शकुंतला आप रेडियो टेलीफोन का काम जानती है? जी हाँ, अराकान में मेरा यही मुख्य काम था सर। गुड। प्रथम मुजिंदार आपको नेताजी ने खुद इस मिशन के सबसे कठिन काम के लिए चुना है। नेताजी ने खुद? हाँ। उनको मेरे बारे में कैसे पता चला? बॉम्बे सड़क की लड़ाई में आपकी बहादुरी कहानी नेताजी सुन चुके हैं। तब तो ये मेरे जीवन का सबसे गौरव भरा दिन है। उनका एक खास पर्सनल लेटर आपके लिए पढ़कर वापस कर दीजिए। नेताजी ने लिखा है? नेताजी ने खुद? यस। आज सर पेंटिंग करते हैं। लौंडा गाना भी गाता है साहब। हनिया सिंह आपसे जब पूछा जाए तभी जवाब दीजिए। सुना मैं बनाने एक्सपर्ट है? जी हाँ सर, बना लेता हूँ। आपने क्या दे? आज तो बनाओ सिर पर लिखा दे। कर्नल साहब किसी खास लड़की की तस्वीर ये बहुत अच्छी से बना लेता है। नहीं सर, आपसे पूछा जाए तभी मुंह खोलेगा। सही बात। देखिए जरा क्या है। एक लड़की सब लौंडा पगला गया है सब। कहता लड़की दिल में है और दुनिया में नहीं। नहीं सर। सही बात। क्या नाम है? शाहिदा। ओके ऑपरेशन तैयार है? यस सर। गुड। हनिया सिंह
आंखों के नीचे दाग कैसा? दिखाई दे रहा सर, कुछ नहीं, 10 दिन पहले किसी को लगा था सर। ओके, बाहर तो डायनामाइट काम जानते हैं आप? यस सर। गुड। दामोदर आपटे, एक्सप्लोसिव काम जानते हैं आप? इसको आता जाता गुंडी साहब, मेरा नंबर का खाता है गधा। सही बात। जी बिल्कुल जानता हूँ सर। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, हाथी का शरीर बड़ा होता है लेकिन दिमाग छोटा। गाना गाते हैं? जी बिल्कुल, मैं सिपाही होने के पहले गवैया था। गुड। ओके, काम शुरू करते हैं। प्रताप मुजुमदार, नेताजी का आदेश पढ़ा आपने? यस सर। सर, ये जो काम नेताजी ने मुझे दिया है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरी नागरिक मजबूत है? आदेश का पालन करिए। लेकिन सर, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। नेताजी का आदेश? यस सर। ऐसे हुए आदेश मुझे मिलना चाहिए साहब, ये प्रदूषण काम कर पाएगा। पहले स्कूल में मास्टर था, कलम वलम चला ठीक साहब, पर एक सिपाही बनना। भाई कलम देश के लिए कुछ और भी बन सकती है, नहीं चाहिए। अबे छोड़, ये पढ़े लिखे लोग पर टर्बो करते साहब, इनमें मुझे कोई भरोसा नहीं। वो बंदर को नहीं याद रखना, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुभाष चंद्र बोस है, उनके बारे में भी एक ख्याल रखो क्या? नहीं साहब, देश के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। नहीं ओके गुलास, आप सब लोग पहले एक्शन, यानी ब्रिटिश आर्मी का मेन सप्लाई लाइन पहले एयरपोर्ट को उड़ाने जा रहे हैं। 4 गुरिल्लास ब्रिटिश कंपनियों के आंखों में धूल झोंके 7 मील अंदर जाना है। किसी को शक? नो सर। गुड। पहले पर 14,000 ब्रिटिश फोर्स तैनात है। अगर हम लोकल नागा योद्धा के साथ संपर्क न करें, उन्हें अपने साथ न ले, तो इतनी बड़ी सेना को भेजकर एयरपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन नागा लोग तो ब्रिटिश के साथ मिलकर जापानी को मिलूंगा नहीं साहब, वो बात मदद कैसे करेंगे? नागा लोगों पे जापानी फौज बहुत जुल्म करते हैं लोकल लेवल पे। मैंने कर्नल यामामोतो से इस बारे में बात की है। असल में हमारे पास एक खबर है कि नागा लोगों ने ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाया हथियारों के लिए। जापानीज का मुकाबला करके वो लोग ब्रिटिश के साथ भी लड़ेंगे। इसलिए 30 अप्रैल रात को पूर्व चौपागांव में नागा नेताओं के साथ हमारे एक बड़ी फिक्स हुई है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस हाजिर होंगे। ये क्या बोल रहे हैं सर? अंग्रेजों के चुंगल में वो भी 7 मील अंदर आप नेताजी को जाने देंगे? आपको पता है वहां पे ब्रिटिश फौज का कितना दबदबा है, फिर भी ये रिस्क क्यों उठा जा रहा है सर? खतरे का दूसरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। अब सब ध्यान से सुने, पलन में सभी तरह के वेश में जाएंगे। पलन पहुंच के शकुंतलापुरम चौपागांव में हमारे दोस्त नागा सिपाही थाईचा के घर जाएगी। इसी थाईचा के घर में फर्स्ट में सुबह 3 बजे सुभाष चंद्र बोस पहुंचेंगे और नागा नेता हुनर भी पहुंचेंगे मीटिंग के लिए। शकुंतला के 2 काम है, एक रेडियो चालू करना और दूसरा सुभाष करने की तैयारी। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है सर? अगर आप चाहे तो जिम्मेदारी उठाने से मना कर सकती है। गुरिल्लास का भी जिम्मेदारी से भागते नहीं है सर। इरफान अली के लिए जोखिम भरा काम। आप तो जानते हैं हमारे पहले हमले के बाद अंग्रेजी वो तितर-बितर हो गई थी। उनके बहुत ऑफिसर हमने पकड़े हैं। खानजर की लड़ाई में उनके 1st पंजाब रेजिमेंट के ऑफिसर कैप्टन सरविंदर मेहरा हमारे हाथों बंदी हुआ है। यह है उनका आइडेंटिटी कार्ड। सिर्फ अंदर का फोटो हटके आपका फोटो चिपकाया गया है। अभी से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सरविंदर मेहरा है। आप पहले जाकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस के कर्नल आर्थर ब्रेनॉ को रिपोर्ट करेंगे। आप बोलेंगे कि आप खानजर की लड़ाई में बिछड़ गए थे और अभी आप पलेला पहुंचे हैं और वहां की सारी गतिविधि बाकी को लोग तक पहुंचाएंगे। एंड नाउ नो सर, बस इतना है कि असली सरविंदर मेहरा के दोस्त वह हो सकते हैं। हाँ रिस्क है, लेकिन पंजाब रेजिमेंट ऑफ नॉर्थ की तरफ पीछे हट गई है, लेकिन फिर भी रिस्क है। अब तैयार है? यस सर। गुड। मेजर प्रथम सिंह, नैना सिंह, दामोदर आपटे बाजू जल्द गवैया कदम बन के एयरपोर्ट के पास स्वामी सर्वानंद जी का आश्रम है, वहां जाएंगे और उससे अपना बेस कैंप बनाएंगे। स्वामी जी को अपने में शामिल करने की पूरी कोशिश करना। अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, वहीं से ऑपरेशन की शुरुआत कर देना। एयरपोर्ट में कितने फौजी है, क्या क्या हथियार, कहां पोजीशन है, ये सारी जानकारी को प्रद्योत और इरफान से मिलेगी। और प्रद्योत, आपके फादर पहले एयरपोर्ट में एमईएस मिलिट्री इंजीनियर के ऑफिसर है, उनके पास से एयरपोर्ट का मैप लेकर किसी भी तरह अपनी तंत्र तक पहुंचना है। आप इसमें अपना हेल्प करेगा। ओके यस सर। इस ऑपरेशन को किसी भी तरह सक्सेसफुल करना है। इस ऑपरेशन से ब्रिटिश फौज में कम बच जाएगा। पहले एयरपोर्ट जैसा ब्रिटिश का मेन सप्लाई लाइन बनाकर हम ब्रिटिश को और अंदर ढकेल देंगे और हम हमारी मातृभूमि हिंदुस्तान के और अंदर चले जाएंगे। हिंदुस्तान की आजादी की सुबह और करीब हो जाएगी। आजाद हिंद फौज का एक ही लक्ष्य, आजाद हिंदुस्तान। जय हिंद, जय हिंद। हम दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो। यादों के पुराने एल्बम में
छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी दोस्ती, और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। बिगड़े हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे, लेकिन ब्रदर जो भी कहो वो यार ही तो जानते। कॉलेज की कुड़ी से करने आके चार के दिन थे, आए जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे।